आज हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। जिस तरीके से द्विघात बहुपद के बारे में पीछे पढ़ चुके थे, आज हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अधिकतम पावर 3 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जब त्रिघात बहुपद है तो हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि यदि द्विघात बहुपद होता है तो उसका शून्यक 2 गो होता है, यदि त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्यक कितना होता है? 3 गो। तो यदि यह त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक हमारा होगा 3 गो। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा और एक को बोलते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा। जो हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हो अल्फा बीटा और गामा, जिसमें हमारा कुछ फॉर्मूला बनता है। वह हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। फिर इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। हम लोग इसमें हमेशा याद रखना है, जब त्रिघात बहुपद दिया हो और उसका शून्यक बोले अल्फा बीटा गामा है तो तीनों के बीच में हमारा रिलेशन का फॉर्मूला मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तीनों का योग बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तो हम लोग पीछे के वीडियो में भी निकालना सीख गए हैं कि जब द्विघात बहुपद होता है तो ए बी सी कैसे निकालते हैं। जब यहाँ पे इसी तरीके से त्रिघात बहुपद रहेगा तो हम लोग ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। हम लोग को पता करना है ए बी सी और डी। तो हम लोग सबसे पहले चीज ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 2, सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में तो माइनस 5 और डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6। इस तरीके से हम लोग जब त्रिघात बहुपद हो तो ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं। और हम लोग ये तीनों हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ इस पे क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक और इसमें फॉर्मूला होता है, जब हमारा तीनों शून्यक दिया हुआ हो, जब तीनों शून्यक दिया हुआ हो तो हम बहुपद भी लिख सकते हैं। हम लोग बहुपद भी लिख सकते हैं। और बहुपद क्या हो सकता है, जिस तरीके से यदि हमारा बहुपद दिया हो तो 3 गो शून्यक निकलता है, और जब 3 गो शून्यक दिया हो तो बहुपद इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर यहाँ पे होगा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। हमको हमेशा ये चीज याद रखना है, ये बहुपद होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जो हमारा शून्यक दिया हो अल्फा बीटा गामा का मान दिया रहेगा तो हम लोग इस बहुपद को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमारा द्विघात बहुपद में था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद के लिए था, ठीक है। ये हमारा त्रिघात बहुपद के लिए है। तो हम लोग इसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है। जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई एक द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद दिया है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10, इतना के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक हो गया अल्फा बीटा और गामा। जब 3 गो शून्यक है तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें। अब हमें क्या क्या चीज ज्ञात करना है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन दे दिया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान ज्ञात करें। तीसरा भी क्वेश्चन दे दिया अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करें। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का भी मान ज्ञात करें। तो हम लोग किस तरीके से इसे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया है तो हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी निकालना। तो हम लोग ए निकालते हैं, तो ए का मान 2, बी का मान -6,
सी का मान 8, डी का मान -10 निकालिए। अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a माइनस बी का मान हमारा कितना है -6। क्वेश्चन लिख देंगे क्योंकि डबल चिन्ह होता है तो क्वेश्चन लिखते हैं बाटा में ए का मान 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 3 आई 6, इसका मान कितना आ गया हमारा 3। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होगा c/a। क्या होता है c/a। सी का हमारा मान यहाँ पे आया है 8, ए का मान आया है 2 चौके 8, आंसर कितना हो गया 4। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a फॉर्मूला होता है -d का मान है -10/a, ए का हमारा मान कितना है 2 माइनस माइनस प्लस 10/2 2 5 10 तो हमारा मान हो गया कितना 5। जस्ट इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो इसका तो हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते तो हम लोग बीजीय व्यंजक में चलेंगे। बीजीय व्यंजक में स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यह कौन फॉर्मूला में आता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक चीज हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये लोग फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग सामने सामने मान बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माना है कितना 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसका तो मान पता ही नहीं है इसका निकालना है 2 यहाँ पे कुछ का चिन्ह है गुना इसका मान हमें पता है कितना आया है 4 यहाँ पे लिख देंगे कितना 4 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9 अब यहाँ पे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 4 दूनी का 8 9 प्लस में 8 का हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 9 में से 8 घट गया कितना बचेगा 1। इस तरीके से और हमारा कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें सिर्फ बीजीय व्यंजक का जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला याद रखेंगे और हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -5 है। हिंदी में भी लिखा रह सकता है। मान लो हमारा क्या लिखा हुआ है शून्यकों का योग -5 फिर कॉमा शून्यकों का योग -5 और 2 शून्यक का गुणनफल अल्टरनेटिंग 2 शून्यकों का गुणनफल मतलब एक बार अल्फा बीटा का गुना फिर एक बार बीटा गामा फिर एक बार गामा अल्फा का गुना का योग अल्टरनेटिंग मतलब लगातार दो शून्यकों का गुणनफल का योग लगातार 2 शून्यकों का गुणनफल का योग 6 तथा तीनों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर दे दिया -3। तो हमें लिखना है बहुपद। हमें क्या लिखना है बहुपद लिखें। तो जब बहुपद लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -5 लिख दिया -5 एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान हमारा दिया 6 लिख दिया 6 एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा का मान दिया है -3 तो लिख दिया -3। आगे करते हैं x³ माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस -3 यही हमारा क्या हो गया बहुपद। प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है
प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन का पहला, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, फिर यहाँ पे दिया है 1/2 1 और -2। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है और इसका ये तीनों का है शून्यक है। तो बताइए कि क्या यह तीनों शून्यक हैं, सिद्ध करना है कि क्या यह तीनों शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक होता है कब, जब इतना का मान रखने पर इसके बराबर 0 आता है तब। जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कह रहा है कि उनका जांच भी करना है, ठीक है, उनके गुणांकों को जांच करना है। तो गुणांक के अनुसार कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले मान लो हम लोग इसको मान लिए px मान लिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पारा पारी हम लोग मान रखते हैं। p x के मान हम लोग रखते हैं 1/2, ध्यान देना 2 यहाँ पे 1/2 क्यों, फिर x के मान 1/2 स्क्वायर 5, x के मान 1/2 फिर प्लस 2, 2 कुछ का चिन्ह गुना, 1 का पावर 3 1, 2 का पावर 3 8, 1 का पावर 2 1, 2 का पावर 2 4, 5 गुना 1/2 प्लस 2, 2 चौके 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 2। हल करते हैं, इसके बड़ा में कितना छिपा हुआ है 1, 4 4 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 1 माइनस 2 दूनी के 4 तो 5 दूनी के 10 प्लस 1 चौके 4 तो 4 दूनी के 8, 8 1 9 1 10 माइनस 10/4 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तो शून्यक है, ठीक है। जस्ट इसी तरीका से हम लोग एक भी रख सकते हैं मान, जो हम लोग मान 1 रखते हैं, जिसे हम लोग p1, ठीक है, जो हम लोग p1 रखते हैं तो हमारा p1 रखेंगे तो यहाँ पे चलेंगे 2 x का मान 1 पावर 3 1 पावर 2 5 1 प्लस 2, 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 है 2 4 1 5 मतलब 5 गया 0। इसी तरीके से -2 भी रख सकते हैं। जब -2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 -2 का पावर 3 -2 का पावर 2 5 x का मान -2 प्लस 2। हल करेंगे 2 गुना -8 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16 में 16 का कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि शून्यक है। अब हमारा इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जांच भी करना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जांच, किस तरह से इसका जांच होगा। हम लोग जांच देखते हैं। तो जांच में हमारा क्या होगा, पहले तो हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे, जिसे हमारा a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर -5 और d बराबर 2। इसको बोलेंगे अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। यही तो होता है। ये शून्यक दिया है तो शून्यक अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी सब मान दिया है, सबको लिख दिए। हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। जांच करना है, बराबर मान रखेंगे। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर -b, b का मान 1, a का मान 2। आगे चलते हैं यार, 1/2 प्लस यहाँ पे प्लस 1 प्लस -2 हो जाएगा बराबर -1/2। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 1, 1 में से आधा घटा देंगे कितना बचेगा -1/2 -1/2 आ गया। इसी तरीके से तीनों फार्मूला की जांच कर सकते हैं। एक और फार्मूला अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 माइनस d का मान 2, a का मान भी 2, 2 से 2 कट गया बच गया कितना -1, ये कट गया बच गया माइनस। अभी तो जांच हो गया हमारा। इसी तरीके से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर फार्मूला होता है c/a। अब मान रखेंगे अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 -2 अल्फा का मान 1/2 बराबर c का मान -5 और a का मान कितना 2। यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस -2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया बच गया -1 बराबर -5/2 हो जाएगा। या
माइनस माइनस प्लस, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 1/2 माइनस 3 बराबर माइनस 5/2। फिर आगे यहाँ पे चल देते हैं, या इसके बटा में 1 का 2 के लघुत्तम 2, 2 एक कम 2 एक कम 1 माइनस 1 दूनी के 2 तो 3 दूनी के 6 बराबर माइनस 5/2। घटा देंगे माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरीके से जस्ट पहला का दूसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, सबके अपने से करके देखेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं। करेंगे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद है तो 3 गो होगा, अल्फा बीटा गामा, योग मतलब जोड़, फिर कॉमा, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्य एक साथ लेकर तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ले लिए सबका योग। फिर गुणनफल, फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, दिया है एगो दिया है 2, एगो दिया है -7 और एगो दिया है -14। त्रिघात बहुपद लिखे हम तुरंत अभी पीछे बता चुके हैं। त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हो जाएगा x माइनस अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला हो गया x³ माइनस इसका मान हमारा दिया 2 x² प्लस इसका मान दिया है -7 x माइनस इसका मान दिया है -14, x³ माइनस 2 x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक 3 को है, एगो a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो हमें कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। ये हो गया बहुपद, ये हो गया शून्यक, a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा कहने का मतलब इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको क्या बोलेंगे गामा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तो a b c का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे a बराबर 1, यहाँ पे b बराबर -3, यहाँ पे c बराबर 1 और यहाँ पे d बराबर 1, ये तो हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा इस शून्यक हो गया, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। ध्यान से देखना है, शून्यकों का योग ये हो गया हमारा शून्यक, इसको बोलेंगे मान लो बोल सकते हैं अल्फा, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे गामा, तीनों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं a, गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का योग, योग मतलब कोई चीज जोड़, फॉर्मूला होता है -b/a। जिसको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। ये अल्फा के बराबर है तो ये -b, बीटा के बराबर है लिख दिए, गामा के बराबर है लिख दिए, या b से b तो कट गया, एगो कब हो गया 3a बराबर -b का मान -3, a का मान 1, 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 1। जस्ट इसी तरीके से आगे और फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान क्या है a, गामा का मान a प्लस बी बराबर -d का मान 1, a का मान भी कितना है 1, लिख दिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², a बराबर -1, या a का मान तो हमें पता है 1, b², a का मान 1 लिखना जरूरी नहीं है -1, या 1 माइनस b² बराबर -1, या -b² बराबर -1, प्लस में देना जाके -b² बराबर माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस b बराबर √2 जाएगा, इसलिए b बराबर प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं। a का मान भी पता चल गया और b का मान भी पता चल गया, हमें a और b का मान निकालना था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसे हम लोग पीछे के चैप्टर में बना चुके हैं कि जब शून्यक का जब पावर 4 वाला बहुपद दिया और 2 को शून्यक दिया, हमें 2 को शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि शून्यक हमारा क्या क्या दिया है। तो शून्यक हमारा दिया है
2 प्लस रूट 3 एगो शून्य दिया है 2 माइनस रूट 3। क्वेश्चन वैसे नहीं लिखा है, लिखा है 2 प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अलग अलग लिख दिए। तो हम तो इस दिन बताए थे x प्लस में तना के माइनस, अब यहाँ पे इसको जस्ट की तरह ऐसे छोड़ सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी या x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसके बराबर लिख सकते हैं 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब ये दोनों में हम लोग गुना करेंगे तो x माइनस 2, ठीक है, आगे हल कर सकते हैं, ऐसे लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे x माइनस 2 माइनस रूट 3, 0 में 0 से गुना करें कितना हो जाएगा 0। ये दोनों के एक साथ गुना करते हैं और ये दोनों के एक साथ गुना कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग हल करते हैं तो ये हमारा क्या मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, या x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस रूट 3, आगे x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हमें तो फॉर्मूला लाइक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। a मान लो इसको मानते हैं a, तो हो सकता है इसको मान लिया जाए a, ये भी हमारा क्या हो जाएगा a, ये हो गया b, ये भी क्या हो गया b, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। बहुत ईजी। ये पूरा मान लिया a, ये हमारा क्या हो गया a, ये हो गया b, ये भी क्या हो गया b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, आगे तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर माइनस रूट से स्क्वायर खत्म 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 2 दूनी का 4x प्लस 2 दूनी का 4, 4 में 3 घटेगा 1 बराबर कितना हो गया 0। अब जब इतना हमें प्राप्त हो गया तो हम लोग अब आगे क्या करते हैं, इससे बहुपद में भाग देते हैं। हम लोग इससे भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x से, किसमें भाग देते हैं जो हमारा बहुपद दिया होता है। तो हमारा बहुपद क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यहाँ पे लिखेंगे, भाग देंगे तो x स्क्वायर, x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 1x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी का 2, 3 गो यहाँ पे 2 गो तो एगो चाहिए। अब गुना करेंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये हो गया माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 चौके 140x माइनस 35 एकम 35 प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कट गया, शेष कितना बच गया 0। अब इसके बाद हमारा दिया कितना आया, जो भागफल आता है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका शून्यक निकालते हैं, क्योंकि 2 तो शून्यक हमें पता है और हमें 2 निकालना है, तो भागफल का शून्यक निकालते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे आ गया 35 को तोड़ेंगे, अब 35 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ के चाहे घटाए कितना आना चाहिए हमारा 2, तो 35 हम लोग तोड़ के देखेंगे, टूटने लायक तो है नहीं, तो कैसे और देखते हैं तोड़ करके, 7 5 35, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकालेंगे x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। हल कर देंगे तो x बराबर हो गया माइनस में 5, आगे क्या आ जाएगा प्लस में 7। ये हमारा हो गया 2 अन्य शून्यक, एगो हमारा ये शून्यक है, ये वाला हो गया और ये 2 हो गया, 4 गो शून्यक हो गया, क्योंकि हमारा बहुपद कितना है पावर 4 वाला। चला आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए, तो भाग देना है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल प्लस शेष। भाज किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जा रहा है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 बराबर भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, तो भाग किसे दिया जा रहा है? कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। भागफल क्या है? तो भागफल नहीं पता है तो इसको मान सकते हैं QX। और शेषफल हमारा आ रहा है x प्लस a। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? तो लिख देंगे यहाँ x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये हमारे प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस ये क्या हो गया? माइनस। बराबर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, फिर हो गया QX। अब इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। इसमें भी x इसमें भी x क्रिया होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 25 से कितना हो गया? 26 प्लस 10 माइनस a, फिर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, फिर हो गया QX। फिर लिख सकते हैं यहाँ x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। ये हमारा पूरा गुना में है, तो इधर क्या हो सकता है? भागा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर हमारा क्या हो गया? QX। अब इससे हम लोग इसमें जब भाग देंगे तो हमारा शेष 0 आएगा और हमारा क्या निकलेगा? भागफल। तो हम लोग इसमें पहले इससे भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए इधर तो जगह नहीं है मेरा, तो हम ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा मिटा करके। आगे हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से भाग दिया जाएगा। जस्ट यही चीज यहाँ पे लिखेंगे और हम लोग भाग देंगे। तो भाग हम लोग देखते हैं, भाग देने के बाद क्या आता है। तो भाग हमें देना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसमें x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। अब हम लोग इसमें भाग देना है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख दिए। भाग देने के बाद हमारा जो आएगा, ठीक है, उस पर हम लोग हल करेंगे। पहले भाग देते हैं, तो इसमें इससे भाग देंगे तो हमारा x के पावर कितना हो जाएगा? 2। इसमें इससे गुना करेंगे तो x के पावर 2 दूनी के 4 माइनस 2 x एगो और 2 कितना हो गया? 3 प्लस के में x स्क्वायर से करेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस, तो माइनस माइनस तो प्लस कट गया, माइनस प्लस माइनस 6 में 2 गया माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही कॉमन निकलेगा तो बचेगा 16 और माइनस के एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, तो लिख दिए। अब इसके बाद अब हमारा जो बच गया उसको लिखेंगे, क्या बचा है? माइनस 26x प्लस 10 माइनस से। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो 1 चौके 4, 3 गो x 2 गो x, तो कौ x चाहिए? एक ठो। अब इस सब से उसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 के x माइनस तो प्लस माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अब ये बच जाएगा तो 16 बच गया, माइनस में के एक्स स्क्वायर है तो दोनों एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फिर एक्स कॉमन निकाल दिया जाए, ठीक है। जब एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 26, यहाँ पे प्लस लिख दिया जाए, तब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26। अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 4 के, और दोनों एक्स है तो कॉमन निकल गया, ये वाला 10 के 10 लिख देंगे। अब इसमें इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। गुना करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से गुना करते हैं तो यहाँ पे पहले माइनस है मेरे, ठीक है। अब माइनस से तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस, तो माइनस प्लस तो हमारा हो गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 8 दूनी का 16 एक्स हमारा बाहर रखना होगा। फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हुआ, लेकिन 2 में के से गुना करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 के। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ऐसे तो हम लोग सिंबल लिख दिए पूरा, ठीक है। लेकिन हमारा जब कोष्ट देना होगा, ये बिना कोष्ट का है तो इस तरीके से होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको कोष्ट में डालेंगे तो कोष्ट में डालेंगे तो इस तरीके से, बाहरी जब माइनस होता है तो चिन्ह हमारा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमारा माइनस में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस में 16 आ रहा था, अभी भी कोची में है माइनस में। अब यहाँ पे प्लस आ रहा था तो माइनस में सब क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अभी और थोड़ा सा बच रहा है,
इसमें गुना करेंगे तो 8 में के से गुना करेंगे तो 8 के, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, के में के से करेंगे कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पे बच गया -26 और यहाँ पे 16, तो -26 में 16 घटेगा तो बच जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा बच जाएगा 2 के, फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो गया x। अब यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, लिख सकते हैं +10 - a -8 के, क्या हो गया मेरा प्लस के स्क्वायर। अब आगे तो हल होगा नहीं, जब आगे हल नहीं होगा तो हम लोग को भाग देना था, तो भाग देने के बाद जो हमारा प्राप्त होता है इसका मतलब इसमें शेष कितना बचना चाहिए, शेष 0 बचना चाहिए। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख दिया जाए, 0। जैसे हम लोग इसके बराबर 0 लिखेंगे तो इसके बराबर भी 0 हल करेंगे और इसके बराबर भी क्या हल करेंगे, 0। जब हम लोग इसके बराबर 0 रखेंगे तो -10 + 2 के बराबर 0, -10 बराबर प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, इसलिए के बराबर हमारा कितना आ गया 5। इसके बराबर भी 0 रखेंगे, 10 - a -8 के प्लस के स्क्वायर बराबर 0 रख दिए। अब यहाँ पे हमको a का मान निकालना है, तो k बराबर 5 आ गया, तो 10 - a -8 k का मान कितना रखना है 5 रख दिए 5, फिर k का मान 5 स्क्वायर बराबर 0, या 10 - a -8 5 40 प्लस 5 25 बराबर 0, या 25 से 10 35, 35 में 40 घटेगा बचेगा -5, -a - 5 बराबर 0, -a बराबर माइनस में 5 उधर क्या हो गया प्लस में, इसलिए a बराबर कितना आ गया -5। इस तरीके से हमारा बहुपद चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में अगला चैप्टर, ठीक है। इतना तक टोटल अपना पीछे का जितना भी क्वेश्चन बना सब वीडियो देख करके अपना क्वेश्चन को रिवाइज करो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों